जाओ रुक जाओ, क्यों मार रहे हो? तो खोद रहा है तो क्या हुआ, पूछ रहा हूं ना। चलो इधर, ये बता क्या कर रहा है यहाँ पर? साहब गड्ढा खोदत रहे। गड्ढा खोद रहा? किसने गड्ढा खोद रहा था? तो का गाड़ा ही बरे। अब मार दूंगा साले बदतमीज। भाग 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 यहाँ से, भाग हट हट साले, भाग भाग। चौकीदार। यस सर। एक काम करो, बच्चे की लाश लिया है, देखो इसको लेकर के पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। दे दे बच्चे को, दे दे बच्चे को, दे बच्चे को, दे बच्चे को, बच्चे को, बच्चे को, बच्चे को, बच्चे को। तेरा नाम अमित है? हाँ सर। ये तेरी भाभी है? हाँ अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। देखो तुम्हारे रोने से तुम्हारा भतीजा वापस नहीं आएगा। मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो भाई। मेरा चौकीदार बहुत कड़क है भाई, बहुत कड़क है। उधर चलो। तेरा नाम अमित है? हाँ सर। ये तेरी भाभी है? हाँ। मेरी बात सुनो। अरे पूछती है पुलिस देवर भाभी बता, अरे हत्या बच्चे की तुम दोनों ने किया, लाश ला करके चोरी से अरे दफनाते हो। अरे बोलो तुम सबको किसने इजाजत दी है? बात बता लड़के, क्या चक्कर देवर भाभी में चल रहा है रे? बच्चे को मारकर लाश चोरी से यहाँ दफनाई जा रही है? नहीं सर। और ताकि पुलिस को खबर तक न चले। कोई मैटर है, कोई मैटर है पुलिस को बता साफ साफ, क्या मैटर है देवर भाभी? क्या चक्कर चल रहा है भाई? क्यों बता रहा हूँ सर। हाँ बोल। खा के कहता कसम भगवान का, होने बच्चे को मैना किया, मेरी भाभी निर्दोष सो तो यकीन करिए सर, मेरी भाभी मैं अपने मुझे कुछ नहीं लिया है सर, आप मेरी बात को यकीन करिए। उधर चलो, उधर चल, मैं तेरी भाभी से पूछ रहा हूँ। जरा एक बात बता, तू तो उस बच्चे की माँ थी ना, 9 महीने अपने कोख में पाली थी, क्या चक्कर देवर भाभी में चल रहा है रे? साफ साफ बता। साहब पुलिस तो कोई बात छिपा मत, ठीक है? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी साहब। हाँ बोल। दरअसल बात ये है साहब, एक दिन ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था साहब, और ये मेरी दीदी मेरे पेट पर चढ़कर लात घूसे से इतना मारा कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया साहब। मेरा देवर मुझे अस्पताल ले गया, डॉक्टरों ने जब ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन के दौरान मुझे मरा बच्चा पैदा हुआ साहब। आखिर आप ही सोचिए साहब, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखकर पैदा करेगी और पैदा करने के बाद अपने बच्चे को जान से मार देगी साहब, जान से मार देगी। साथियों, वास्तव में इस औरत की बात में दम है बाबू। माँ कितनी भी कठोर होगी, कितनी भी निर्दयी होगी, अब बच्चलन ही क्यों ना हो,
लेकिन अपने बच्चे को तो नहीं मार सकती। ये मेरे गले के नीचे नहीं जा रहा है। तुम लोग उधर चलो, उधर चलो। है नौटंकी वाली सारी, इधर आ रे, चल इधर आ। है तुम्हें बुला रहा हूँ, इधर आ, इधर आ। साली रो रही है, टाइम टाइम फिर रोई, फिर रोई, रोने का नाटक कर रही पुलिस के सामने। आप कैसे कब दवा करी मोता है, ग्लूकोज दे। अरे बोल क्यों रो रही है? हाँ, रोने का नाटक कर रही है। मैं जितना पूछूं उतना बता, ठीक है? ये तेरी भाभी है? हाँ, तुझसे छोटी है? हाँ। तेरी भाभी का क्या कहना है? का कहत भाई? कह रही है कि साहब ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था। कब? बताओ साली, कब हुआ था? साहब, मेरी दीदी को डराओ मत साहब, पहले कभी पुलिस के सामने नहीं पड़ी है साहब। मेरी दीदी पुलिस को बहुत डरती है साहब। साहब आराम से पूछो। बात कर रहा हूँ, डरने की क्या जरूरत है? जितना है साहब साहब बता। कह रही है कि ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था साहब, और मेरी ननद मेरे पेट पे चढ़कर लात घूसों से इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मेरा बच्चा पैदा किया है। मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार मेरी ननद है। इतना बड़ा आरोप तेरे ऊपर लग रहा है तेरी भाभी द्वारा। और साली तू टाई रो रही है। पुलिस बड़ी खराब चीज होती है, मुर्दों से बयान लेती है। बोल हकीकत बता, क्या चीज? हाँ बोल। जो सही मौका ही नहीं बता बाहर जाए। अरे तो तू ही बता। बता। ई जोन अमितवा भाऊ, ये अमितवा हमार भाई जी अयातिया हर जाई। इन्हन साहब एक दूसरे से ऐसे हैं। मतलब एक दूसरे से प्यार करत है इन्हन। अच्छा, यही प्यार के चक्कर में हमारे भैया के बड़का, हम अपने बड़के भैया कसम खाई कहते, हमारे भैया कसम खाई कहते, इन्हन अपने प्यार के चक्कर में हमारे भैया के लड़के इन्हन मारी ना साहब अस्पताल में। अस्पताल लिया कि यही कर रहा, इन्हन मार दिया दोनों अपने प्यार के चक्कर में साहब। हम इनका भैया कसम खाई कहते साहब, झूठ नहीं बोलते ही, आपके ना विश्वास बाटे हम आपके पुलिस की कसम खा रही है। चौकीदार तोरे अम्मा बाबू कसम बाहर कर। रुक जा रुक जा। साला बहुत टाइट है रे। अरे सर मेरी अम्मा बाबू कसम खा रही है सर। ये औरत है, इस पे हाथ उठाएगा? हाँ? इधर चल 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 इधर इधर। ए बे तू इधर आ साले। 1 घंटा हो गया तेरे दरवाजे पुलिस आई है। हाँ, और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। अभी नसवा तू इस घर का मालिक है, गार्जियन है। ये लड़का तेरा भाई है, ये पढ़ लिख रहा है, इसकी लाइफ, इसका करियर खराब हो जाएगा। और ये तो तेरी जीवन साथी है रे। हाँ औरत मर्द का आधा अंग होती है। हाँ, किसी की जिंदगी बर्बाद करने का किसी का हक नहीं है। सच सच बता, तेरे घर का मैटर क्या है? तेरे बच्चे का कातिल कौन है? पुलिस से कोई बात छिपा नहीं, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। साफ साफ बता क्या मामला है। साहब मुझसे बयान लेना चाहते हैं, सुनो मैं बता रहा हूँ। सच बताता, सच बताता, सच बताती है दीदी साहब सुनो, एक हफ्ते से ये दोनों है लापता। खून मुन्ने का साहब है दोनों किया खून। साहब मेरी दीदी जो कह रही है सारी बातें सच है, और जो इस भाई को भाई कह रहे हो ये मेरा भाई नहीं है, ये कसाई हो गया है साहब।
कसाई हो गया है। बताइए साहब, मेरे ही बच्चे को, आप भी एक इंसान है, आप सोच सकते हैं, मेरे ही बच्चे को मार दिया इसने। ये चाचा था उसका ना साहब, ये चाचा था, लेकिन इसने मार दिया। किस लिए मार दिया? कि ये उसके प्यार के चक्कर में मार दिया। और वो कह रहे हो वो आधे तन के हिस्से होती है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत अटूट होता है, आप यही कह रहे हैं ना? लेकिन वो भूल गई है। क्यों भूल गई है? इसके प्यार के चक्कर में कि इसका बच्चा आएगा, वो हिस्सेदार बनेगा, इस घर में हिस्सा बटाएगा, इसलिए इसने मार दिया। चलो हो गया तुम्हारा ब्याह, उधर चलो। इधर अमित, कहिए सर। सारा आरोप तुम लोगों के ऊपर जा रहा है। कुछ सफाई है तुम्हारे भी पास? भैया सर जी, मेरे भैया से 1 मिनट की अपने भाई से बात करना चाहता है। सिया बात कर ले। अविनाश, अमित तुझसे बात करना चाहता है। भैया आप ये क्या कह रहे हो भैया? ये आपका छोटा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता भैया। आप ये क्या कह रहे हो? बोल और बोल, और कुछ सफाई में कहना है तुम्हें? हो गया ना? अब सुन मेरी बात। अबे कुत्ते कमीने, तुझे क्या मिला मेरा बच्चा मार करके? अरे तुझे रंगरलियां मनाना चाहिए था, तो लेके जाता ही सरजाई के साथ में, तू चाहे जैसे रहता। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। एक बार अगर तू कहा होता कि अविनाश भैया मेरी शादी करवा दो, मैं तुम्हारे साथ में शादी करवा देता था। लेकिन तुमने तो ऐसा घिनौना काम किया है कि एक भाई किसी भाई के साथ में कौन नहीं सकता। साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये दोनों को आप जेल करवाइए। जेल में ठंडी ठंडी हवा खाएंगे, सारा प्यार का भूस उतर जाएगा। हो गया? हाँ। उधर चलो। अमित कुमार, देखो, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारा बड़ा भाई तुम लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कराया है। मेरी बात सुनो। अरे नाम तुम दोनों के अपनी, अरे के तनी पड़े, अरे देवर भाभी को अब जेल जाना पड़े। बिन गवाही के तुम छूट सकते रहे। बिन गवाही बिन गवाही के तुम छूट जेल में तुम लोग खून किए हो या नहीं किए हो, पुलिस से इससे मतलब नहीं है। तुम लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज है, लिहाजा तुम लोगों को मेरे साथ थाने चलना है। हो सकता है चार्जशीट बना के चालान भी हो सकता है, इसमें पुलिस तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। भैया चौकीदार, दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाओ और थाने ले चलो। इसका फैसला जो होगा कोर्ट में होगा। भैया और अंडर अरेस्ट, और अंडर अरेस्ट। सर मेरी बात तो सुनिए सर। देखो तुम लोग
लोगों को मेरे साथ थाने चलना है। सर मेरी बात तो थाने सुनिए चलने से सर। बच्चों के लिए अब क्या कहना चाहता है? सर मेरी बात तो सुनिए, जो असलियत है मैं बता रहा हूँ सर। मेरी भाभी माँ ने उसने खून नहीं किया, वो अपने मुन्ने को मैंने ही मारा है। नहीं नहीं देवर जी, आप यह क्या कह रहे? मुझे पता है कि आप मुझे बचाने के लिए कह रहे, लेकिन आपके एक झूठ से आपको पुलिस वाले उठा कर ले जाएंगे। अमित, तू खून तूने भाभी किया माँ, है? तूने मेरे खून रहते किया है? हुए सोशल नहीं जा सकती भाभी माँ। ये क्या ड्रामा चल रहा है साले तुम लोगों के बीच? ये घंटा से पहले तो इसका मतलब ये है, इधर आ। तूने बच्चे को मार डाला है हाँ सर, अपने हाथों इसी से? हाथों से मैंने खून किया हूँ सर। साथियों देखो इसके घर के नौटंकी सालों की, 1 घंटा से परेशान हो। अब तक तो कह रहा था कि साहब ना तो मैं ना तो मेरी भाभी, दोनों में से बच्चे का खून कोई नहीं किया है। अब जब भाभी को ले चलने की थाने की बात आई तो सारा गुनाह ही अपने ऊपर ले रहा है। इसका मतलब तो खून किया है। हाँ सर। हाँ, बड़ा नौटंकी बाज है बेतुत रे। साले पुलिस को बेवकूफ समझता है। 1 घंटे से तेरे दरवाजे परेशान है, हरामजादे। मिला है साले पहली बार। साले के द्वार परेशान हरामजादा। चल साले, जब अपन जेल जाने के लिए खुद तैयार है तो पुलिस इसमें क्या करेगी? लगा साले के हाथ मत करी। जेल बड़ी खराब चीज होती है मुन्ना, बड़ों बड़ों का छक्का छूट जाता है जेल में। भाभी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाभी माँ। जात बा अभिच्छा धई किसान साल पे लजिया बचाओ भौजी पूरे परिवार की। सार के लजिया बचाओ भौजी और परिवार की। भैया के समझोया पर के भाग्यवान हो, आशा बहन से समझो सच समान हो। ये बहु दो बहु की अपने भाग्यवान हो, समझ के समझो उनके सवाल हो। भैया के समझो आप हरि के भाग्यवान हो, आशा बड़ी समझो